जय माता रानी। दोस्तों आज यानी 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माता दुर्गा का ये स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले सभी करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की बात करें तो ये 4 भुजाधारी हैं। एक हाथ में कमल पुष्प तो दूजे में गदा धारण की हैं, वहीं तीसरे में चक्र तो चौथे में शंख धारण की हैं। सिंह उनकी सवारी है। माँ सिद्धिदात्री समस्त संसार का कल्याण करती हैं, इसके लिए उन्हें जगत जननी भी कहते हैं। ग्रंथों, वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों में माँ की महिमा का वर्णन निहित है। मार्कंडेय पुराण में माँ की महिमा का गुणगान विशेषकर है। मार्कंडेय पुराण में माँ को अष्ट सिद्धि भी कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि माँ अणिमा, महिमा, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईश्वित्व और वशित्व अष्ट सिद्धि की संपूर्ण स्वरूपा हैं। अगर आप भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो आज विधि पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। सिद्धिदात्री माता की पूजन विधि और व्रत कथा क्या है, तो आइए हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम सभी सुनेंगे सिद्धिदात्री माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में ये रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है और कहा जाता है कि माँ दुर्गा का ये रूप सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। अब जानते हैं सिद्धिदात्री माता की पूजा विधि। तो 9वीं नवरात्रि की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और माँ को रोली और कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा और फल अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें और माता की आरती करें। तो आइए अब हम सभी सुनते हैं सिद्धिदात्री माता की आरती। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्ध की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तुम सब काज उसके करती पूरे हो, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी ये माया, रखे जिसके सर पर माया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी दाता। जय माता रानी। दोस्तों आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।